आप सुन रहे हैं? Yes, sir. खुशबू, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. कुरत, ठीक हो? Yes, sir. शाइस्ता, आप? Yes, sir. बढ़िया। मोहसिना, Yes, sir. आवाज आ रही है? Good morning, sir. वालेकुम सलाम। जी sir. दानिश, आवाज आ रही है? जी sir. ओके। कंप्यूटर साइंस में कल हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वो हमने कल कंप्लीट कर दिया। हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, Software. ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, Utility software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हमने कल पढ़ा फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, these are the three broad types of the softwares. Software. हाँ, ये तीन किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर बेस्ड होता है, यानी बैंक के लिए अलग होता है, रेलवे के लिए अलग होता है, दुकानदार के लिए अलग होता है। ठीक है जी सर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के सेहत को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है। ब्रॉडली आप ये चीजें याद रखिए, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस को हैंडल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर इस्तेमाल करना अपने काम के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING, ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा हमारा इसमें आता है कंपाइलर। कंपाइलर, और एक सॉफ्टवेयर इसमें आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर, और एक इसमें आता है हमारा असेंबलर। कितने आ गए? चार आ गए, चार सॉफ्टवेयर। इससे अलावा भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये चार सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 कंपाइलर, नंबर 3 इंटरप्रेटर, नंबर 4 असेंबलर। These are the 4 types of the system softwares. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के 4 अकसाम हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। अंडरस्टैंड? ओके, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एलॉबरेट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, जब हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, असेंबल का मीनिंग होता है जब हम उसके पार्ट्स को जोड़ देते हैं और कंप्यूटर तैयार करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। Yes, sir.
जब हम कंप्यूटर्स के पार्ट्स को असेंबल करते हैं यानी उनको जोड़ देते हैं और एक मुकम्मल कंप्यूटर तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर और बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम असेंबल करते हैं, मिलाते हैं, जोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ और हमारा कंप्यूटर तैयार होता है। लेकिन दे आर द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, है ना? Yes, sir. क्या होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स जिनको हम असेंबल करते हैं, और इन पार्ट्स को मिला के जब कंप्यूटर असेंबल करते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, जो मैंने पहले इसको बोलते हैं स्केलेटन। Yes, sir. स्केलेटन without इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, sir. अगर आपके कंप्यूटर में या किसी भी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर ना हो लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। बात समझ आ रही है? Yes, sir. यानी अगर आपके कंप्यूटर में और कोई सॉफ्टवेयर ना हो लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर के लिए। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो मैंने कल डायग्राम बनाया था कि सिस्टम के अंदर होता है हार्डवेयर, काम तो यही करता है, काम तो मेमोरी करती है, काम तो प्रोसेसर करता है, काम तो हार्ड डिस्क करती है, ठीक है। हार्डवेयर पार्ट जो कंप्यूटर के होते हैं वही काम करते हैं। इन हार्डवेयर पार्ट्स के ऊपर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर में से एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, सिंपली रिटन एज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सबसे बाहर होता है यूजर होता है। यानी जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इट एक्ट्स एज ए ब्रिज, एज एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। यस सर, है ना? इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन इस्तेमाल करता है? यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपने वर्ड की फाइल खोली, ठीक है, आपने वर्ड एप्लीकेशन ओपन की, या मैं आपको एक जानी मानी एग्जांपल दूंगा। आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट इज व्हाट्सएप? व्हाट्सएप इज एन ऐप, उसको ऐप बोलते हैं ना, उसको ऐप बोलते हैं ना हम। यस सर, बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐप? ऐप मींस एप्लीकेशन। जी सर। हाँ, ऐप मींस एप्लीकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए हम उसको ऐप बोलते हैं। जब आप अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो तो आपने अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया, ठीक है, ओपन कर दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसके बाद आप जो भी लिखते हो वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और हार्डवेयर को कमांड देता है ये करो, ठीक है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी आपके व्हाट्सएप और आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। यस सर। मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, आपको पता है आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नो सर। आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? नहीं है ना पता, लेकिन सुना तो हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हम हमेशा बोलते हैं एंड्रॉइड फोन। एंड्रॉइड फोन, एंड्रॉइड का मतलब होता है कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल में होता है वो होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी मैं बोलता था जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है
It lies between application software and hardware. लेकिन इसकी जरूरत क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं कर सकता है? हाँ, कर सकता है। हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ही काम करना है हमारा कंप्यूटर, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी जो यूजर है उसको बार बार प्रोग्राम लिखना है हार्डवेयर के लिए, अलग अलग प्रोग्राम याद रखने हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चलना आसमान जो प्रोग्राम आसान यूज प्रोग्राम कॉस्ट करना आपको हार्डवेयर। समझाइए मेरी बात। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामर्स होते हैं जो हार्डवेयर को काम करवाते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमें क्या करना है? यूजर को खुद प्रोग्राम लिखने हैं जो हार्डवेयर को काम करवा रहे हैं। लेकिन हर एक यूजर तो वो नहीं कर सकता है, हर एक यूजर तो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ेगा, है ना? बहुत मुश्किल काम है उसके लिए। तो क्या करते हैं? तो हम बीच में क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो इसको हम बताते हैं अपनी जबान में, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं, वो अपनी जबान में फिर हार्डवेयर को बताता है। बता जी सर। ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक बंदा है, से ये हियर इज ए मैन व्हिच नोज फ्रेंच। एक बंदा है जो फ्रेंच जानता है, ठीक है? दूसरा बंदा यहाँ है, वो इंग्लिश जानता है। ये बंदा फ्रेंच जानता है, सिर्फ फ्रेंच एक ही लैंग्वेज, और ये दूसरा बंदा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है? जो दूसरा बंदा है इंग्लिश जानता है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ये एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना इसको इसकी फ्रेंच समझ आएगी, यस सर। ना इंग्लिश वाले को इसकी फ्रेंच समझ आएगी, ना फ्रेंच वाले को इसकी इंग्लिश समझ आएगी। अब तीसरे को लाएंगे जिसको दोनों पता होंगे। इसका इलाज क्या है? अब तीसरे को लाएंगे जिसको दोनों लैंग्वेज पता है। एक इलाज तो है, एक और इलाज ये है कि इसको इंग्लिश सीखना पे इंग्लिश है, ठीक है? इसको फ्रेंच सीखना है, या फ्रेंच इंग्लिश फ्रेंच ठीक है? रोज आती कर रहे हैं, तो वो मुश्किल काम है, फ्रेंच पहले सीखना, पहले उसको इंग्लिश सीखना, है ना? तो हम क्या करेंगे? एक बंदे को बीच में खड़ा करेंगे जो दोनों लैंग्वेज जानता हो। जी सर। जो फ्रेंच भी जानता हो, जो इंग्लिश भी जानता हो, तो वो क्या करेगा? वो तीसरा बंदा, वो जब इंग्लिश करेगा उसको ट्रांसलेट किस में करेगा? फ्रेंच में इसको बोलेगा। ये फ्रेंच में काम करेगा, वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और उसको इंग्लिश में बोलेगा, तो उसका काम आसान हो गया। हाँ जी सर, मीन्स तीसरे का मतलब ऑपरेटर। हाँ बिल्कुल, वही तो काम यहाँ है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी बात समझ आ रही है, यूजर क्या रहा है, ठीक है? फिर ये अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके बताता है हार्डवेयर को, प्रोग्राम के जरिए हार्डवेयर ये काम कर रहे हैं, ठीक है? That means the operating system acts as an intermediator between the application software and the hardware. Between the application software and the hardware यानी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो काम करना होता है वो ट्रांसलेट करता है और हार्डवेयर को बताता है। अंडरस्टैंड? हाय हाय। किसी को कोई कंफ्यूजन का है? नो सर। ओके, देखिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पहले ऊपर लिखिए टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा? Types of system software.
Number 1, operating system. Number 1 नीचे लिखिए, फिर लिखिए ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा. It is a system software. It is a system software. It is a system software which acts as an interface, interface interface between between the end user, end user end user and hardware. and the computer hardware. जी सर. And the computer, computer, computer hardware. जी सर. Full stop. It is a program. It is a program. It is a program designed to. It is a program designed, DESIGNED, designed to run other programs. Designed to run other programs on computer. Full stop. Full stop. Examples of operating system are examples of operating system are Windows operating system, Windows operating system, Windows operating system, WINDOWS, Windows operating system, comma, Linux, 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 comma, Unix, 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 comma, Yes, sir. Unix, 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 comma, Mac operating system, MAC, Mac, Mac operating system, comma, Android operating system, Android, 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 Android operating system, Android operating system,
एटसेट्रा, ETC, एटसेट्रा। लिखा? रिपीट कीजिए। अब दूसरा टॉपिक लिखिए, नीड repeat फॉर कीजिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीड, नीचे लिखिए दूसरा टॉपिक, नीड NEED, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ये दूसरा पार्ट है। नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ये दूसरा पार्ट है। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है, इसी के साथ दूसरा सब टॉपिक है। अच्छा इसी का। हाँ, इसी का, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने ऊपर पढ़ा वो हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, जो हमने अभी लिखा, और उसके एग्जांपल्स कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मिलते हैं। अब हम लिखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। ऊपर लिखा हमने नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके आगे लिखिए, it is needed, it is needed, NEEDED, it is needed to enable the user, to enable, ENABLE, enable the user enable the user to design the, to design, DESIGN, design the, to design the application, to design the application without, WITHOUT, without concerning, 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 without concerning the details of, concerning the details, DETAILS, details of, details of computers, 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 apostrophe S, computers, internal, INTERNAL, internal structure, internal structure, STRUCTURE, internal structure। ठीक है, लिखा? जी सर। सबों ने लिखा? यस सर। हमने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स हमने लिखी, और हमने लिखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या पड़ती है। ओके, हमारे पास मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे जो पॉपुलर है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो अक्सर विंडोज का होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बनाता है माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, जानते हो? सर माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है, मुसना?
मोहसिन, शाइस्ता, Gates. शाइस्ता नींद तो नहीं पड़ गई आपको? सर शाइस्ता, आवाज नहीं आ रही थी। खुशबू, आवाज किसको आवाज नहीं आ रही? सूरत सुन रही हो आप? यस सर। मोहसिना आप सुन रही हो? जी सर। गैलेक्सी J7 प्राइम। यस सर। खुशबू, यस सर। ओके। मैं बोलता था कि हमारे पास जो पॉपुलर आज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है कंप्यूटर्स के लिए, दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। कौन कंपनी? ये आपको नहीं पता होनी चाहिए। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, मैं बोल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? बिल गेट्स। दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है? दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है? बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स। एग्जैक्टली, बिल गेट्स। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो उसी की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। यानी कंप्यूटर बंदे को दुनिया का सबसे अमीर बंदा बना सकता है। ठीक है? यानी बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है हमारे कंप्यूटर्स के लिए। इसके बाद आता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक भी चलता है बहुत दुनिया में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं एप्पल कंप्यूटर्स पे। किन कंप्यूटर्स पे? एप्पल कंप्यूटर्स। हाँ, एप्पल कंप्यूटर्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी एप्पल वाले अपने कंप्यूटर के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, अपने कंप्यूटर्स के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। उनके कंप्यूटर्स का नाम है एप्पल और उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक की फुल फॉर्म है मैकिन्टोश, MACONTOSH, मैकिन्टोश। इसकी फुल फॉर्म है मैकिन्टोश। फुल फॉर्म है मैकिन्टोश। फुल फॉर्म है मैकिन्टोश। और जो एप्पल मोबाइल्स होते हैं, एप्पल मोबाइल्स, ठीक है, एप्पल मोबाइल्स पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है वो होता है iOS। क्या होता है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किन पे चलता है? एप्पल मोबाइल्स। एप्पल मोबाइल। बाकी जो मोबाइल्स होते हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल सैमसंग है, सैमसंग मोबाइल है, या हमारे पास MI मोबाइल है, या और कोई मोबाइल है, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है? एंड्रॉइड। कौन? जी, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी मैसेज आती है, अगर आपके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ये कीजिए, अगर आपके पास एंड्रॉइड सिस्टम है तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप तो परेशान होंगे ये iOS क्या है तो और एंड्रॉइड क्या है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑल मोबाइल्स एक्सेप्ट एप्पल मोबाइल्स। ठीक है, तो एप्पल के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, दैट इज कॉल्ड iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मैंने कहा लाइनेक्स, और भी होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक आता है सोलारिस, आता है सोलारिस, ये सन माइक्रो सिस्टम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलारिस। और आता है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भारती O, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये भारत का है, चीन में बन गया है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है भारती O। ठीक है, तो इनमें से कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो पेड होते हैं। पेड यानी आप पैसे दे के उनको खरीद सकते हैं, पैसे देने के बाद आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर पेड वर्जन। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम
ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन शेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लाइनक्स और यूनिक्स है ये ओपन सॉफ्टवेयर है। ओपन सॉफ्टवेयर यानी कोई भी उनको इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इनको इस्तेमाल कर सकता है। दे आर कॉल्ड ओपन सॉफ्टवेयर, यानी वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, दे आर कॉल्ड ओपन सॉफ्टवेयर, या उनको हम बोलते हैं शेयरवेयर भी, ठीक, या हम उनको बोलते हैं फ्रीवेयर। फ्रीवेयर FREEWERE, यानी वो सॉफ्टवेयर्स जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रीवेयर। जैसे आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, आपने कोई पैसा दिया व्हाट्सएप वालों को वो डाउनलोड करने के लिए? नो सर। नहीं दिया ना, दैट इज फ्रीवेयर, ये आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। अगर और कोई ऐप डाउनलोड करो तो पहले वो बोलते पहले आप पैसे डालो, या 1 महीने के लिए आप इस्तेमाल करो फिर इसमें पैसे डालो, है ना, वो फ्रीवेयर नहीं होता है। These are the different operating system we use in our day-to-day life. इसमें आता है विंडोज, मैक और एंड्रॉइड, iOS, लाइनक्स, यूनिक्स, सोलारिस, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ जाने माने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आज के लेक्चर में आपको समझ आ गया या कुछ रह गया जो समझ नहीं आ गया? उज़मा, नो सर, सब उज़मा समझ आया? शबनम, यस सर, शबनम सुन रही हो? यस सर, कुछ समझ आया? यस सर सर, के ऊपर से गया? खुशबू, यस सर। आ गया समझ? यस सर। कुरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कुरत, यस सर, आ रही है। हाँ, कुछ समझ आया? यस सर। गैलेक्सी, गैलेक्सी कौन है? यस सर, आपका नाम क्या है? सर शाजिया। हाँ, आप चेंज करना अपना नाम, गैलेक्सी पहले अपना नाम लिखना वहां कल से। ओके सर। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म कर, हमारा टाइम भी खत्म हो गया, ठीक है। 1 मिनट से कम टाइम हमारे पास रह गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव नाइस डे। ओके सर। Yasmina, sige tom Şebnem. video ya. Ha? Sige tom video ya. Hadi geçeyim Tomat. खोजा Video açın ya falan. वीडियो याद था Ben ये मैं हैकर क्या ऐसे कर रहा है?